श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, कामुक विचार मानसिक संतुलन और शक्ति को नष्ट कर देते हैं। वे विद्वान को भी प्रभावित करते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए पिछले 2 दिन पहले के संदेश में कहा भी था, विचार ही जीवन का मार्ग है। जैसे विचार वैसी जिंदगी। 2 दिन पहले के संदेश के माध्यम से यदि समझना चाहें तो समझ सकते हैं। बाबा के सभी भक्तों, संदेश में यह भी है, जो अपने दोषों को जानने की कोशिश करता है वही वास्तविकता में सही मानव है। अब श्रद्धा पूर्वक बाबा के बोध को सुनिए। जब तलक ना ये तेरे दर पे साईं शीश झुकाए, मोह माया के हिंडोले मेरा मन झूला झुलाए। ललाट पर जिसके लेखा साईं दर्शन योग, घटना चक्र चले ऐसा हो जाता संजोग। कट्टर पंथी एक थे साईं से नहीं काम, ललाट पर उनके लेखा श्री दर्शन अभिराम। मन में विचार और था आप पहुँचे शिरडी, साईं दर्शन साथ में मिली स्वर्ग सीढ़ी। मर्जी से आना जाना शिरडी कभी न होय, साईं इच्छा होए तो कारज पूरा होय। चरे तो सुने को न मिले जब तक नहीं सौभाग, शिरडी चौखट टेक सके होवे जो बड़ भाग। मन में जीवित दरस की इच्छा रखते होय, मन की मन में रह गई देह छोड़ दी होय। भाग्यवंत थे भक्त वह मिलन होय साक्षात, दरस परस दोनों मिले जीवन की सौगात। समाधि साईं हो गई अनुभव अंत न होय, साईं ने जैसा कहा वही प्रचीति होय। शिरडी आकर साईं की मूरत रहे निहार, उनके हर्षानंद का रहे न पारावार। बाबा के सभी भक्तों, अब बाबा के संदेश बोध के माध्यम से समझिए। बाबा के संदेश में है, कामुक विचार मानसिक संतुलन और शक्ति को नष्ट कर देते हैं। वे विद्वान को भी प्रभावित करते हैं। बाबा के सभी भक्तों, ये कामुकता ही तो है जो बुद्धि को नष्ट कर देती है। बड़े बड़े योगी इन विचारों से दूर रहकर अपने मानसिक संतुलन और शक्ति को बनाए रखते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा ने सिखाया है, समझिए। बाबा ने समझाया है, सदा याद रखो, अपने मन में बसा लो, तुम उस मालिक के बंदे हो, उसी की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हो। वो मालिक परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ ही है। सदा याद रखो, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं इसमें भ्रमण करता हूँ। ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं इसमें। सदा याद रखो, मैंने तुम्हें मन दिया माया के अधीन। इस मन में माया ने भ्रम उत्पन्न किया, अपना तरह तरह का रूप दिखाने के लिए। सदा याद रखो, माया ठगनी मोहिनी, पहचाने न कोई, सबको ठगती ही रहे पर जाने न कोई। यह माया रूपी संसार में तुम आए हो, तुम्हें इस माया रूपी संसार में रहते हुए अपने मार्ग को समझना है, अपने पथ को समझना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। मेरे इस कथन को समझो। भोजन भय निद्रा में धुन प्राणी सभी करात, मानव जीवन व्यर्थ यदि परमेश्वर न पात। हे सभी भक्तों, यदि परमेश्वर की ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हो तो यह मानव जन्म व्यर्थ ही है। परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो, कैसे मालिक को पाओगे, अपना जीवन कैसे सुंदर सुखद बनाओगे, समझो। हे बाबा के सभी प्रिय भक्तों, सदा ईश्वर का स्मरण करो, नाम जप करो, अपने विचारों पर सदा ध्यान दो, सदा सद विचारों को, अच्छे विचारों को उत्पन्न करो। कभी भी खाली मत बैठो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, सदा सद विचारों के साथ साथ सद कर्म भी करते रहो। बिना स्वार्थ की भावना मन में न आने दो, बदले की भावना मन में न आने दो। जो कुछ भी करो सब अच्छा अच्छा करते चलो और सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते चलो। यहाँ पर सदा याद रखो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो
वह ईश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, उसकी सामर्थ्य से ही कर रहे हो और उसी को समर्पित करते चलो। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम मुक्ति पा जाओगे, और यदि तुम अपने कर्मों को, विचारों को, जो सद्विचार तुमने किए हैं उन्हें समर्पित नहीं करोगे तो मुक्ति कैसी? तो तुम्हें इसके लिए अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में तुम्हें राज योग मिल सकता है, और यदि मालिक को समर्पित करोगे तो अंत में मालिक में ही समा जाओगे। जन्म मृत्यु के बार बार चक्र से बच जाओगे, मुक्ति पा जाओगे। जो कर्म बंधन बांधता है उसे बार बार जन्म लेकर मरना पड़ता है। जो छुटकारा पाना चाहता है वह सदैव सद्कार्य करते हुए परमात्मा ईश्वर में ही लीन रहता है, और अपने विचारों में सद्विचार उत्पन्न करते हुए जीवन में सद्कर्म करता है और मालिक को समर्पित करता चलता है। पिछले संदेशों के माध्यम से समझाया भी है, जो स्वयं के लिए जीता है वह माया में फंसा रहता है, सुख दुख का अनुभव करता है, और जो उस मालिक के लिए जीता है उसकी मालिक सुनता है। यहाँ पर तो सभी स्वयं के लिए जी रहे हैं, मालिक के लिए कोई जीना ही नहीं चाहता। उन्हें तो कुछ न कुछ चाहिए माया से निर्मित, मालिक को कोई पाना ही नहीं चाहता। जो मालिक को पाना चाहते हैं उन्हें मालिक मिलते हैं, परमेश्वर मिलते हैं। उनका लालच, स्वार्थ, सारा भ्रम टूट जाता है और वे सत्य को जान जाते हैं, मालिक में एक हो जाते हैं, सदा उनके बनाए मार्ग के अनुसार ही कार्य करते हैं। वे मालिक के बंदे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हम सभी को यह जान जाना है कि हम सभी उस मालिक के बंदे हैं। वे कृपा करेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए। हमें बाबा के संदेश बोध को नियम पूर्वक नित्य सुनना चाहिए, जिससे बाबा हमारी मदद करें, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए वे हमारी प्रार्थना सुने, हमारा मार्गदर्शन करें, पथ प्रदर्शन करें, हमें सभी भक्तों को संभालें। साईं संभालेंगे तो संभलना आसान होगा। क्यों चिंता करूं साईं के रहते हुए, साईं ही देख लेंगे सब कुछ। बस हमारी श्रद्धा अटल होनी चाहिए, हमें सबूरी है, बाबा पर दृढ़ विश्वास है। बस हमें प्रतिदिन बाबा के बोध संदेश को नियम पूर्वक समझना है। बाबा के सभी भक्तों जीवन सफल बाबा बना ही देंगे। यह तो बाबा का संदेश बोध है, बाबा स्वयं संभालेंगे। बाबा के सभी भक्तों, अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। बाबा संभाल ही लेंगे सब कुछ। श्रद्धा है, सबूरी है बाबा के प्रति। ओम साईं राम, जय साईं राम।